झारखंड के घने जंगलों में सदियों पुरानी एक आस्था आज भी जीवित है, सरना धर्म। यह कोई किताबों में दर्ज धर्म नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ा जीवन दर्शन है, जिसे आदिवासी समाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है। पेड़, पहाड़, नदी, सूर्य और धरती, सरना धर्म इन्हीं को अपना देवता मानता है। यहाँ ना कोई मंदिर है, ना ही कोई मूर्ति। सरना स्थल गांव का वह पवित्र स्थान होता है जहां पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। सरना धर्म के पुजारी को पाहन कहा जाता है, जो पूजा पाठ और अनुष्ठानों का नेतृत्व करता है। इन समुदायों के अपने स्थानीय देवता होते हैं, जिन्हें ग्राम देवता या धरती आबा के रूप में पूजा जाता है। सरना धर्म का कोई लिखित धर्म ग्रंथ नहीं होता। यह मौखिक परंपराओं, रीति रिवाजों और त्योहारों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। उस समय लिखा पढ़ी नहीं था, अनपढ़ आदमी था, लेकिन जितना हो सके मुखस्त, माने अब 1000 तो गीत पूछिएगा तो सबको बता देगा मुखस्त, माने किताब का भी नहीं उन लोग को ज़रूरत पड़ता था। क्या सरना धर्म में जातियां होती हैं? तो सरना धर्म में जातियां नहीं होती, जैसा कि हिंदू धर्म में होती है। सरना धर्म एक आदिवासी आस्था प्रणाली है और इसमें मानने वाले लोग अलग अलग आदिवासी समुदायों अथवा जनजातियों से आते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मुंडा, संथाल, हो, उरांव, खड़िया, बीजू, गोंड, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। इन जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं, रीति रिवाज और पूजा की पद्धतियां होती हैं, लेकिन ये सभी प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं और खुद को सरना धर्म का अनुयायी मानते हैं। सरना धर्म में कोई मजहब नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीने की एक परंपरा है, जिसमें इंसान, जंगल और जमीन एक दूसरे के पूरक हैं। सरहुल, कर्मा, जतरा ये सिर्फ त्योहार नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ाव का उत्सव है। जब पेड़ में फूल खिलते हैं, आदिवासी समाज प्रकृति को धन्यवाद देता है। जैसे सरहुल का हो गया, कर्मा का हो गया, सोहराई का हो गया। सरहुल में देखा जाए तो धरती और सूर्य का बिंजा बोलते हैं हम लोग अपने कुल भाषा में। शादी जो होता है धरती और सूरज का। तो करम में देखा जाए तो करम में सातों भाई बहन का इसमें जो कि कहानी रहता है और इसमें भी प्रकृति का पूजा इसमें जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आदिवासियों का तो कोई भी पर्व आदिवासियों का कोई घटना से रिलेटेड है और वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन आज ये पहचान, ये सरना संकट में है। जनगणना फॉर्म में सरना के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। आदिवासी समाज लगातार मांग कर रहा है कि सरना धर्म को संविधान में अलग धर्म की मान्यता दी जाए। आदिवासी हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, तो उसे भी एक अभी जगह का अपने पहचान की आवश्यकता हो रही है कि उनकी मूलभूत उनकी एक पहचान की जगह नहीं मिल पा रही, इसलिए वो लोग हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं भी टिक मारते रहे और उसकी जगह उसकी पहचान धूमिल हुई जा रही है। तो इसलिए वो चाहते हैं, आदिवासी सभी चाहते हैं कि हमारे एक कॉलम मिले। किसी काम को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अगुवा होना ही पड़ता है। तो इस प्रकार अभी अगुवा हो गया है, जागरूक हो गया है और ये सब मांग रख रहा है कि हम आदिवासी पिछुआ गए हैं, कैसे उन्नति करेंगे। सरना धर्म सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, ये प्रकृति के साथ सहजीवन की मिसाल है। एक ऐसा धर्म जो कहता है प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। आदिवासियों का एक स्लोगन है कि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, और ये कहीं ना कहीं सत्य है कि प्रकृति से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति बचेगी इस धरती पे, तभी हम लोग इस धरती में जीवित रह सकते हैं। किसी से नहीं करना। सरना धर्म आस्था की जड़ें, पहचान की पुकार।